तो चलिए गाइज, हमारा क्या चल रहा था, डिफरेंशिएशन चैप्टर चल रहा था, जिसमें एक कॉन्सेप्ट हमने कर लिया था। एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिया था, फॉर्मूले टाइप का कॉन्सेप्ट कर लिया था, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट रूल कर लिया था सेकंड पार्ट में। ठीक है, अब ये हमारा थर्ड पार्ट है, जिसमें हम करेंगे क्या, हमने बताया था पिछले क्लास में क्या करेंगे इस क्लास में। तो हम करेंगे क्वोशिएंट रूल, QUOTIENTRULE, क्वोशिएंट रूल। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट रूल हम थोड़ा समरी बता दूं तो प्रोडक्ट रूल जो हमने किया था वो फॉर्मूला क्या था प्रोडक्ट रूल का, बताओ। प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला ये था ना, फर्स्ट एज इट इज़, है ना, dy/dx निकालना हो और प्रोडक्ट रूल के फॉर्म में फंक्शन दिया हो। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, तो फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ठीक है, प्लस सेकंड एज इट इज़, है ना, और डेरिवेटिव किसका, फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। ठीक है, ऐसे ही सेम इसकी तरह ही क्वोशिएंट रूल है। वे कैसे, तो देखो dy/dx, तो देखो फर्स्ट एज इट इज है तो हम भी यहाँ पर फर्स्ट एज इट इज, यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड है तो हम भी यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। फिर क्या प्लस है, तो हम क्वोशिएंट रूल में यहाँ पर बस माइनस लगा देंगे। फिर यहाँ पर क्या, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सेम यहीं लिख दो, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, फिर एक और चीज़ बस ऐड हो जाती है अपॉन में, फर्स्ट का स्क्वायर, जो फंक्शन फर्स्ट है उसका स्क्वायर। इस पर अब क्वेश्चन कर लेते हैं हम। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल में जैसे 3x है हमारा इंटू 2x दे रखा है, ठीक है, ऐसे ही मान रहा हूँ 3x प्लस 2x है ना। फिर एक और है 3x प्लस 1, दो फंक्शन हो गए ना, फंक्शन एक है लेकिन दो है ना प्रोडक्ट में, है ना। ठीक है, दोनों में x है, वेरिएबल है, तो हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा। अगर इसमें वेरिएबल ना होता, मान के चलो यहाँ पर ये 3x प्लस एक नया होके एक होता तो प्रोडक्ट रूल लगता नहीं ना, क्योंकि यह वेरिएबल नहीं है, इसमें बस एक है यहाँ पर, लेकिन दोनों में वेरिएबल लग गया है ब्रैकेट के अंदर दोनों में, है ना, तो हमारा प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, है ना। तो हम क्या मानते थे, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड, है कि नहीं। और हमारा क्वोशिएंट रूल मतलब क्या, अपॉन में होगा। जैसे कुछ यहाँ पर 3x प्लस 1 है, समझ के चलो 3x प्लस 1 है, और यहाँ पर 2x प्लस 3 है, तो इसमें हमारा प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, क्योंकि ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही x का दे रखा है, वेरिएबल दे रखा है, तो प्रोडक्ट रूल क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। चलो ये बताओ, ये क्वेश्चन अभी करते हैं, ये बताओ कि इसमें प्रोडक्ट क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा 3x प्लस 5/5, तो इसमें क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा, तो बताओ जल्दी, क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल ही मुंह पर चल रहा है, क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा, जल्दी बताओ। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऊपर देखिए, ऊपर तो वेरिएबल है, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, लेकिन ऊपर तो है वेरिएबल, लेकिन नीचे तो वेरिएबल नहीं है ना, नीचे तो कांस्टेंट है। तो इसको सीधा 1/5 कॉमन लेके डिफरेंशिएट किसको करेंगे, बस इसको 3x प्लस 5, ठीक है, ऐसे होगा ये, ना ही क्वोशिएंट रूल लगेगा इसमें। ठीक है, इसमें क्वोशिएंट रूल लगेगा क्योंकि दोनों में वेरिएबल है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन को मैं नीचे उतार लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था क्वोशिएंट रूल का, 3x प्लस 1 2x प्लस 3 बाय, हाँ ठीक है, ये है, बोल रहा है फाइंड करो dy/dx क्या होगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन में हमें यही फाइंड करना होता है, dy/dx, और dy/dx हमेशा क्या होता है, fx के इक्वल होता है, आपको बता रखा है मैंने। ठीक है, तो इसका फाइंड करेंगे, आपको पता चला क्वोशिएंट रूल है ना, ये क्वोशिएंट रूल है, क्योंकि दोनों ऊपर और नीचे x दे रखा है, x वेरिएबल दे रखा है। तो क्या इसको y मान लेंगे पहले, क्योंकि हमें y बोल नहीं रखा है इसने, तो हम खुद मान लेंगे y, हमेशा मान लेंगे, ठीक है। 3x प्लस 1/2x प्लस 3, तो अब क्या, सिंपली डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy/dx, ठीक है। फिर क्या फॉर्मूला क्या था हमारा, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्वोशिएंट रूल का फॉर्मूला क्या था, जल्दी बताओ क्या था। तो हमारा फॉर्मूला था फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है, अपॉन में क्या था, फर्स्ट का स्क्वायर। तो देखो ये फॉर्मूला देखो और यहाँ देखो, फर्स्ट एज इट इज़। और एक और बात, यहाँ पर हम फर्स्ट इसे नहीं मानेंगे, ऐसे नहीं करेंगे कि फर्स्ट इसे मान लिया सेकंड इसे मान लिया, ठीक है, ऐसे नहीं करना।
हम फर्स्ट इसे ही मानेंगे हमेशा, जब भी क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे नीचे वाले को फर्स्ट मानेंगे और ऊपर वाले को सेकंड मानेंगे, समझ गए। हमेशा नीचे वाले को फर्स्ट मानेंगे जब भी क्वोशंट रूल अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला, ठीक है, और सेकंड वाले को, ऊपर वाले को सेकंड मानेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट एज इट इज़, तो फर्स्ट ये है हमारा, तो फर्स्ट को ऐसे रख दो, एज इट इज़ मतलब ऐसे रख दो। डिफरेंशिएट किसको करो, सेकंड को, तो सेकंड हमारा ऊपर वाला है तो डिफरेंशिएशन में डाल देते हैं सेकंड को, डिफरेंशिएट करेंगे बाद में, पहले फॉर्मूले के हिसाब से रख देते हैं। फिर माइनस का साइन लगा दिया, सेकंड एज इट इज़, तो सेकंड को ऐसे रख दो, 3x + 1 ब्रैकेट में डाल देते हैं। फिर डिफरेंशिएट करो किसका, फर्स्ट का, तो फर्स्ट हमारा क्या है, नीचे वाला, तो इसका डिफरेंशिएशन में डाल दो इसको। फिर अपॉन में फर्स्ट का स्क्वायर, तो फर्स्ट हमारे नीचे वाला है तो इसका स्क्वायर, सिंपली, ठीक है। अब क्या, dy/dx लिखो, ठीक है, 2x + 3 लिख दो। फिर क्या, अब ये है 3x + 1 है, +1 है, तो इसको अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर लें, ठीक है। तो मैं कहने का मतलब ये है, ब्रैकेट लगाओ, 3x, पहले 3x का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस का साइन है तो यहाँ लिख दो, d डिफरेंशिएट करो 1 को, जो ये 1 है उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस का साइन, फिर इसको ऐसे उतार देते हैं, ठीक है। फिर ये भी 2 है तो इसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो 2x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस में 3 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, ये है ना इसमें। फिर क्या, अपॉन में फर्स्ट का स्क्वायर, तो ये फर्स्ट का स्क्वायर। अब क्या, इसको ऐसे उतार देते हैं, dy/dx, फिर फर्स्ट को ऐसे उतार दिया हमने, डिफरेंशिएशन करना है 3x का, तो 3 को कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये वेरिएबल के साथ है, कांस्टेंट है ना। अगर ये वेरिएबल के साथ नहीं होता तो ये हमारा 0 हो जाता, लेकिन ये x के साथ है, x हमारा वेरिएबल है तो इसके साथ है, इसको बाहर ले लेंगे 3 को, तो 3 को बाहर ले लिया, तो अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, बस x का। तो x का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, बताया मैंने फॉर्मूला, x का डिफरेंशिएशन हमारा हमेशा 1 होता है, ठीक है। फिर प्लस, फिर ये 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, वो तो 1 क्या है हमारा, कांस्टेंट है, और 1 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो सीधा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सीधा इसी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0, तो 0 लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब क्या, माइनस का साइन, फिर ये लिख दो, सेम ऐसे ही लिख देते हैं। फिर क्या, 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 को बाहर ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल के साथ है। फिर 2 को जब बाहर ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, x बचा बस, तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस का साइन, है ना। फिर 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0, क्योंकि 3 हमारा कांस्टेंट है और इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका वेरिएबल, इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा, ठीक है। अपॉन में फर्स्ट का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब इसको ऐसे उतार लेते हैं, सब कुछ हो चुका है डिफरेंशिएशन, 3 गुणा 1 3 आ जाता है, माइनस का 3x + 1, 2 गुणा 1 2 आ जाएगा, अपॉन में 2x + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या, इनको अंदर गुणा कर देते हैं, 3 दूनी 6x प्लस 3 दिया 9, माइनस का साइन, 3 दूनी 6x माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो मैंने जब ब्रैकेट खोला तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस का साइन, 2 1 कम 2, ठीक है। अपॉन में 2x + 3 का स्क्वायर, फिर 6x से 6x गया क्योंकि ये प्लस का था, ये माइनस का है तो कट गया, तो 9 में से 2 गया 7 बटे 2x + 3 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। ये होता है हमारा क्वोशंट रूल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं बुक में से अच्छा खासा वाला, ठीक है। तो देखिए गाइस, आपके पास एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आप सभी को, ये देखिए 6 चैप्टर कर रहे हैं अभी डिफरेंशिएशन का, तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 है हमारा, ये x³ - x² + 1 बाय में x² + 1 फाइंड dy/dx करना है। तो हमें दिख रहा है ना यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि ऊपर भी वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब x दिख रहा है ऊपर भी और नीचे भी x दिख रहा है, ठीक है। तो हमारा क्वोशंट रूल लगेगा क्योंकि अपॉन में है, ठीक है। तो हम इसे क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले, फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। यह हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 है, तो चलिए करते हैं हम इसे। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें दे रखा है y दे रखा है हमें x³ - x² + 1 अपॉन में x² + 1 और फाइंड करने के लिए कह रहा है dy/dx, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन हमारा ये है 1 है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, इसे करते हैं। यहाँ पर y इसने खुद बोल दिया तो सीधा लिखेंगे डिफ्रेंशिएट y को, y क्या है हमारा, इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के, क्योंकि इसमें वेरिएबल x है तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है।
यहीं पर बोल रहा है y को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में। तो चलिए करते हैं हम अपना x के रिस्पेक्ट में। तो हमारा क्या दे रखा है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में किसको, y को। तो y को पूरा डाल देते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, ऐसे पहले फॉर्मेट दर्शाएंगे, इसे ऐसे दिखाएंगे। फिर क्या, dy बाई डी एक्स, अब हमें दिख रहा है क्वोशिएंट रूल लग रहा है, दोनों ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, तो क्वोशिएंट रूल लग रहा है। फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ठीक है, माइनस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट अपॉन में फर्स्ट का स्क्वायर। ठीक है, और फर्स्ट हमारा इनमें से कौन सा होता है, नीचे वाला फर्स्ट होता है, ऊपर वाला सेकंड होता है। ठीक है, तो फर्स्ट एज इट इज, तो मतलब इसको एज इट इज रख दो। ठीक है, तो इसको एज इट इज रख दिया, फर्स्ट को डिफरेंशिएशन में डाल देते हैं, सेकंड को, तो इस पूरे वाले को सेकंड में डाल डिफरेंशिएशन में डालते हैं क्योंकि ये सेकंड है। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, फिर माइनस का साइन, फिर क्या, सेकंड एज इट इज, इसको ऐसे रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो गया है। फिर क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या है ये, तो इसको डाल देते हैं डिफरेंशिएशन में एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, फिर अपॉन में फर्स्ट का स्क्वायर, तो फर्स्ट हमारा ये है तो इसका स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, सीधा डिफरेंशिएशन। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब यहाँ पर तीन है, तीन का डिफरेंशिएशन करना है, प्लस माइनस बीच में रखा है तो तीन का करना है, तो अलग अलग करे कि एक साथ कर दे, तीनों का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो एक साथ ही करते हैं। ठीक है, देखो पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा, बताओ। पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स की क्यूब, एक्स क्यूब है हमारा यहाँ पर, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा x की पावर n दिख रहा है ना, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n की पावर n माइनस वन, एन एक्स की पावर n माइनस वन, तो n हमारा तीन। ठीक है, n हमारा तीन, x हमारा x, n मतलब तीन माइनस एक तो दो, 3x स्क्वायर हो गया। तो इसका डिफरेंशिएशन तो 3x स्क्वायर आ गया, समझ रहे हैं। फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, देखो यहाँ पर x की पावर n है तो n हमारा फॉर्मूला क्या था, n x n माइनस वन, तो n हमारा 2 है तो 2, फिर x, फिर n हमारा क्या इनमें 2 माइनस एक, तो हमारा क्या आ जाएगा 2x की पावर 1, तो 2x आ जाएगा, तो 2x लिख दिया है। ठीक है, फिर प्लस 1 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट में है तो मतलब सबका डिफरेंशिएशन करना है, तो एक एक करके हम दिखा रहे हैं डिफरेंशिएशन करके। ठीक है गाइस, तो जब 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है मल्टीप्लाई में। अगर मल्टीप्लाई में वेरिएबल होता तो 1 को कॉमन लेके जो वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन वेरिएबल में मल्टीप्लाई नहीं है वेरिएबल में 1 के साथ, तो 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे 0, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होता है। फिर इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, फिर क्या, इन दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले इसका करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है क्योंकि x की पावर n हमने यहाँ करा ना ये वाला, वैसे ही ये भी करेंगे। फिर प्लस का साइन ब्रैकेट में ले लेते हैं इसे, फिर 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0। ठीक है, फिर हमारा ये आ गया है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ तक रहने देते हैं, फिर माइनस 3x, एक चीज़ लिखना मैं भूल गया, आपने ध्यान दिया होगा, बहुत स्मार्ट बच्चे हैं। यहाँ पर अपॉन में 1 का स्क्वायर था ना, तो वो लिख दिया अपॉन में 1 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, फिर क्या, यहाँ पर हम यहाँ तक छोड़ सकते हैं। ठीक है गाइस, और अगर आगे करना चाहें तो हमारा कुछ इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो बहुत ज़्यादा आगे खिंच जाएगा। ठीक है, तो करें या ना करें, तो सीधा करते हैं ना बाबा, करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं, करें। इस देखो यहाँ तक नहीं छोड़ना है ना, तो और आगे करना है, करना ही है, चलो करना है, मैं बोल देता हूँ करना है बस। तो पहले इसको इन दोनों से गुणा करो, तो एक्स स्क्वायर को इससे करेंगे गुणा, तो 3x की पावर 4, जब बेस सेम होता है ना x और x, देखो एक्स स्क्वायर है फिर इंटू एक्स स्क्वायर है, जब ये बेस, इसे बेस कहते हैं, ये बेस सेम होता है ना, तो पावर जो होती है इनके ऊपर
वो दोनों ऐड हो जाती है, तो 2 और 2 4 हो जाएगा और ये बेस 1 हो जाएगा, ठीक है, x हो जाएगा और 4 हो जाएगा x⁴, ठीक है। फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो 2x³, ठीक है, ये दोनों, इसका तो इन दोनों से हो गया, अब इसका इन दोनों से करेंगे तो सेम आ जाएगा क्योंकि 1 है, तो 3x² प्लस 2x, ठीक है। फिर माइनस का साइन अब ब्रैकेट में ले लेते, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे फिर ब्रैकेट से निकाल देंगे। तो इसको इन तीनों से करेंगे तो 2x⁴, ठीक है। फिर इसको इससे करेंगे माइनस का 2x⁵, फिर प्लस इसको इससे करेंगे तो 2x ही आएगा, ठीक है। फिर अपॉन में ये x² + 1 का होल स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, पहले इसको खोलते हैं, तो 3x⁴ माइनस 2x³ प्लस 3x² - 2x माइनस, जब इसे ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, 2x⁴ ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 2x³ तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, हम ऐसा यू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगाए, ठीक है, प्लस माइनस माइनस फिर 2x आ जाए, ठीक है। फिर यहाँ देखो अब ये जिसका वेरिएबल सेम है उसको एक तरफ ले लेते हैं, फिर माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर x⁴ है, यहाँ पर भी x⁴ है, तो ये यहाँ पर ले लेते हैं आसान दिखाने के लिए, ये काट नहीं रहा हूँ अपॉन में लिखने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, और नीचे ले लेते हैं, ठीक है। फिर 3x⁴, अब इसे यहाँ पर ला देता हूँ ताकि और आसानी से आप देख सकें, इसको यहाँ लाया हूँ, ठीक है। फिर माइनस का इसको लिख देता हूँ 2x⁴, और कोई क्यूब है ये रहा, फिर प्लस का 2x⁴, ठीक है। फिर प्लस का ये वाला लिख देता हूँ यहाँ पर 3x², ठीक है। फिर ये बचा हमारे पास, नहीं ये भी है, तो माइनस का 2x माइनस का 2x, ठीक है। फिर देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये माइनस का ये प्लस का है तो ये कट गया, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर एक x बचेगा क्योंकि 3x है 2x है, ये सेब मान के चलो, सेब है तो दोनों तो सेब ही है ना, तो 3 सेब मेरे पास है 2 सेब तेरे पास है, तो 1 सेब बचा तो 1x बचा, x⁴ बचा मतलब, ठीक है। और प्लस 3x² और माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस तो 4x हो जाएगा, प्लस करेंगे और माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। अपॉन में x² + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ तक हम छोड़ सकते हैं, ठीक है, ठीक है गाइस, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अपॉन में ये चीज़ लिख देता हूँ फिर से, यहाँ पर भूल गया था। तो गाइस ये हमारा क्वोशिएंट रूल था। अगली क्लास में चलेंगे हम चेन रूल। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो चलेगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।